जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिक बहुत नाम में सब बहुत लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया, हमें स्वास्थ्य दिया और प्रभु के उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। हम आया नहीं, प्रभु लेकर आए। हर एक बातों में ये सब प्रभु कर रहा है, लेकिन जब प्रभु हमें अवसर देता है वो अवसर हम प्रभु के लिए इस्तेमाल करना धन्य है। स्वर्ग में हमेशा प्रभु का इच्छा पूरा होता और वो इच्छा निभाने का एक ट्रेनिंग है मंडली जीवन में। मैंने आपको कई बार बताया, इसलिए ना बहुत लोगों को डिसिप्लिन क्या है मालूम नहीं, इसलिए मंडली में डिसिप्लिन सिखाना जरूरी बात है हर एक बातों में। और मैं आपको बोलता हूँ आज दुनिया में जो है उसमें नासिक मंडली टॉप लेवल में आना करके मेरा इच्छा है। प्रभु ने अगवा करके नियुक्त किया है तो मैं आगे भी ऐसे था, मेरा प्लाटून हमेशा टॉप लेवल में रहता था, बहुत बड़ी बात है। और जो अपना कंपनी भी है तो कंपनी में भी मैं टॉप लेवल में लाने के लिए बहुत प्रयास करता था। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ ये विशेष एक कृपा है ना, हमें हमारे प्रभु के ओर से वो अनुग्रह चाहिए, ये कोई खुद का सामर्थ्य नहीं, प्रभु का अनुग्रह है। हमें प्रभु को हर प्रकार महिमा करने के लिए उत्साह चाहिए। मैं एक बात आपको बताता हूँ, अगर हमारे जीवन में आदर्श नहीं तो हम दूसरा हमारे जीवन को देख करके कभी भी प्रभु को चाहेगा नहीं, प्रभु को चाहेगा नहीं। इसलिए बहुत लोगों का गवाही भी मैंने आप लोगों को दिया, इसलिए हर एक बहुत लोगों से पिंडी प्रयोग आपको जो भी बात मंडली में सिखाता है सीखो, सीखना बहुत अच्छा है। और ये सब आनंद काल का लाभ के लिए, ये जीवन के लिए बहुत नुकसान हो सकता है, पर जो आनंददाम में हमें फायदा मिलना है तो हर एक बातों को मानना आशीष का स्रोत है, मानना है। प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। तो प्रभु ने हमें, हम लोग आत्मिक लड़ाई के मैदान में होने का हमको क्या चाहिए, आपको मालूम है जो भी आर्मी में भी सेलेक्ट करता है तो कैसे लोगों को सेलेक्ट करता, हाँ सामर्थ्य है, जिसमें बलवान लोग सामर्थ्य लोग है ना, जो सामर्थ्य नहीं है तो उनको नहीं लेता। इवन उनको किसी प्रकार का भी ऊनीवा नहीं होना चाहिए। आर्मी में जाना है तो एक भी अंगुली नहीं है तो नहीं लेता। देखिए एक अंगुली के वो इतना ताकतवर होगा, लेकिन एक अंगुली नहीं है तो भी लेता नहीं। तो हमें प्रभु ने चुना है, अभी हमें उस आनंददा का दर्शन में चलना है। हमारा कोई योग्यता के कारण नहीं चुना, दुनिया की रीति के कोई चुनौती रहता तो हम लोग कभी चुना नहीं जाता, परंतु प्रभु ने अयोग्य होने के दिशा में प्रभु ने हमको चुना। तो हमको चुना है तो हम लोग कितना प्रभु से आभार होना, हम आभारी रहना, ये बहुत बड़ी बात है। अभी आपको मालूम है अगर प्रभु नहीं चुना होता तो शायद हम में से कई लोग कहीं जेल में मिलता है ना, बहुत भयानक, कई लोग आत्महत्या करके निकल जाता, कई बात आए ना, लेकिन सारे बातों से भी बचने का कारण प्रभु ने हमें चुना और प्रभु का अनुग्रह का हाथ हमारा अनुकूल रहा। इसलिए बहुत विपत्तियों से प्रभु ने हमको बचा कर लाया, नहीं तो विपत्तियों में भी जा सकता था, लेकिन प्रभु की बड़ी कृपा है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो कल हमने देखा था कि हमारा जीवन में मतलब जब पौलुस और सीलास इतना प्रतिकूल अवस्था में भी प्रभु को गीत गा करके महिमा किया, उन्होंने क्या किया होगा, उनका वेदना कैसे खत्म हो गया मालूम है, प्रभु को धन्यवाद दिया। आपको मालूम है हर बात में धन्यवाद करने के लिए लिखा ना। आज आप दुखी रहने का मेन कारण क्या है ना, आपके जीवन में आया हुआ विपत्ति के प्रति आपने धन्यवाद नहीं दिया। क्या नहीं दिया? धन्यवाद। आप धन्यवाद दिया होता तो बोझ हट जाता। आप इस बात को फर्क कर देखना, और कोई भी बात हो गया, कुछ नुकसान भी हो गया और वो नुकसान का बोझ आपको दबाते रहेगा, यदि आप धन्यवाद देगा आपको वो बोझ आपको दबाएगा नहीं, आप उससे मुक्त हो जाएगा। ये बात आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करके देखना, ये बात सच बात है ना। जो भी आपको टेंशन आने वाला बात है वो बात के प्रति प्रभु को धन्यवाद देना, और आप देखना आपको उससे छुटकारा मिल चुका है, आप एकदम उस बंधन से बाहर आए। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए वो लोग गीत गा सका है ना। वो लोग जब धन्यवाद दिया
धन्यवाद देने के बाद में उनका दिल आने से भर गया। क्यों? क्योंकि प्रभु महिमा पाया, प्रभु महिमा पाया तो दिल में आनंद आ गया, आनंद आ गया तो गीत गाया तो और भी प्रभु महिमा हुआ। तो वाकई संभव आपको मालूम है, हम अपने विषय से बाहर नहीं जाता, नहीं तो यही बात को बोल करके हमारा पूरा टाइम एक नहीं। हमारे विषय क्या है? सामर्थ पाना। हम जो भी करता है पौलुस इसलिए अपने जीवन में उसने गवाही दी, वो शब्द आपको मालूम है, फिलिपियों 4:13। फिलिपियों 4:13, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। देखा, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसका मतलब प्रभु हमें सामर्थ देता, प्रभु हमें सामर्थ देता। एक बात है, अगर मैं और आप प्रभु का चुना हुआ है, सामर्थ कौन देगा? प्रभु देगा। ये प्रभु का वायदा है। इसलिए नहीं, मैं ऐसे बातों के लिए बहुत कमजोर है ऐसे नहीं सोचना। मैं ऐसे बातों के लिए बलहीन है ऐसे नहीं सोचना, क्योंकि ऐसा बलहीनता है तो वहां पर प्रभु का सामर्थ आएगा, आपको बलवान बनाएगा। वो शब्द तुरंत हमारे उसमें बोलते हैं, दूसरा कोरिंदी, ये शब्द हमारा बहुत अनमोल है। आप लोग जरूर पढ़ करके ध्यान से समझना। उसका 12 अध्याय का 9 बजे। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। देखा, निर्बलता में कौन घमंड करेगा? निर्बलता के समय में क्या मिलता? निर्बलता में मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती। देखा, कब? निर्बलता में। मैं निर्बल है बोल करके याव नहीं छोड़ना। निर्बलता में मसीह की सामर्थ मुझ में छाया करता है, या मसीह की सामर्थ मुझे उसको पार करने के लिए अनुग्रह देता है। प्रियो, ये कितना श्रेष्ठ बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में हमेशा प्रभु के साथ का नाता में हमें बना रहना है ना। प्रभु ये काम करना है, कोई भी काम। मैं आपको बताता हूँ, प्रभु का प्यार में मैं आपको अगर डांटता है तो प्यार से स्वीकारना। एक अगर मानव माँ बाप का सही शिक्षण में ना बढ़ने वाला बच्चा बिगड़ जाएगा, माँ बाप का बात नहीं मानता, वो बच्चा हमसे हमें कुछ भरोसा नहीं, क्योंकि वो अच्छा बन ही नहीं सकता। माँ बाप का अधीन रहना, माँ बाप का बातों को मानना, उस बातों को टालना नहीं, ये हमारे कर्तव्य है ना। सबसे बड़ी बात है प्रियो, हर एक बातों का क्लियर व्यवस्था है ना। आज भारत में जो कानून तक बनाया, बाइबल के आधार में बनाया, ये जानना। कोई भी देश में है, बाइबल सारे बातों का आधार है ना। तो इसका मतलब क्या है कि प्रभु का वचन हमारे जीवन के लिए, प्रभु के लोगों के लिए कितना बहुमूल्य है। आज भी हमारे जीवन में चुनौती आता, रोज चुनौती आता। हम क्या चुनता है और वो गलत चुना, उनको नुकसान है। प्रभु हमेशा हर दिन हमारे जीवन के सामने लाने वाला बात है, जीवन और मुक्ति है ना। जब यिर्मयाह उसका 21 अध्याय का 8 वचन, यिर्मयाह उसका 21 अध्याय उसका 8 वचन, इस प्रजा के लोगों से कहा कि यहोवा यो कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ। देखो, ये दोनों मार्ग प्रभु बताता है, दोनों मार्ग प्रभु बताता है, जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग है। प्रभु बोलता है चुन लो। और व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय का 20 वचन का आखिरी में क्या लिखा मालूम है? प्रभु एक आलोचना देता है, अनुवाद या व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय का 20 वचन का आखिरी बात। इसलिए तुम जीवन को ही चुन लो, जीवन को ही अपना लो। जीवन को ही अपना लो। 19 में पढ़ना वो शब्द कि मैं जीवन और मरण, आशीष और शाप तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तुम जीवन ही को अपना लो। जीवन ही को अपना लो कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। देखा, तुझे जीवित रहने के लिए मतलब तेरा लाभ क्या है, उस बात को चुनने के लिए प्रभु हमें अगुवाई भी करता, हमें समझाता भी। प्रियो, हमें रोज चुनौती हमारे जीवन में आता है ना। कई बार क्या होता, आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं, जाना नहीं। अरे प्रभु की उपस्थिति में प्रभु ने बुलाया है, मैं कितना भी तकलीफ है तो मुझे जाना है। वो निर्णय बहुत लोगों को नहीं, वो निर्णय नहीं, छोटी छोटी बातों में लोग छोड़ देता। प्रियो, प्रभु की उपस्थिति में पहुंचना आना, ये सचमुच में प्रभु का कृपा है।
है ना। आज लोग अच्छा अंश को नहीं चुनता। जिंदगी का सबसे अच्छा अंश कौन सा है? प्रभु की उपस्थिति। प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रभु को सुनना, प्रभु से सीखना। लूका 10 का 42 वचन में प्रभु ने क्या बोला? परंतु एक बात अवश्य है कि उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। देखा, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। क्या था उत्तम भाग? प्रभु की उपस्थिति। प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की उपस्थिति में आना और उससे प्रभु का वचन को सुनना और उसको अमल करना। देखा प्रियो, प्रभु बोलता है उसने उत्तम भाग को चुन लिया। प्रियो, हमारे जीवन में रोज हम चुनता है, उस चुनौती को देख करके प्रभु हमें क्या बजाएगा, प्रभु हमें उसके बारे में क्या सर्टिफिकेट देगा। मैं उत्तम भाव को चुना है क्या है? कितनी अवसर प्रभु देता है प्रियो। एक बात जानना, समय बहुत थोड़ा रह गया प्रियो। अभी जो समय है वो समय में हम ज्यादा से ज्यादा कैसा कैसा प्रभु का महिमा कर पाएगा वो करना प्रियो है, वो करना। आज मैं थोड़ी समय के लिए जब आर्मी कैंटीन में जब गया था, वहां पर एंट्री मारा करने वाला एक जवान तमिलनाडु का था। तो अभी वो भी प्रभु का कृपा देखो, उस समय में मेरे पीछे कोई नहीं था, मैं ही आखिरी में था। मतलब मैं इधर से गया तो बाकी सब अंदर गया था, मैं थोड़ा देरी से पहुंचा। तो मैं 10 बजे पहुंचना था, लेकिन वजन ध्यान में मेरे को मालूम नहीं पड़ा 11 बजे 11:30 बजे अलर्ट हुआ। इतना हो गया, भागा, अच्छा टाइम पर पहुंचा। प्रभु जो करता है अच्छा करता है, प्रभु के उसमें बैठता है तो प्रभु बराबर अगुवाई करता। और मैं उनके साथ 5 मिनट वजन बांटा, उसको इतना अच्छा लगा। वो बोला मैं संडे, बाकी दिन मौका नहीं मिलता लेकिन संडे में जरूर आऊंगा। फिर उसके बाद मोबाइल का वो मोबाइल से देखते रहता था। मैं बोला आप सुनेंगे? बोला सुनेगा। तुरंत मैंने उसको दिया, तुरंत उसने सब्सक्राइब किया। और मैं ये सामान लेकर वापस आने के टाइम में भी वही सुन रहा था और ऑडियो में रखा है, मतलब आने वाला भी सुनेगा। ठीक है, अब देखो उस 5 मिनट में ये सारे काम हो गया। बोले कि मतलब जहां भी जाएगा हमारे लक्ष्य क्या है प्रियो? प्रभु का महिमा। एक व्यक्ति को और भी प्रभु का वचन ज्यादा से ज्यादा सुनने का मौका मिले, है ना। आज हम मतलब सबको ट्रैक जाएगा तो उससे भी बढ़ करके ये काम करेगा। एक्चुअली प्रभु ने क्या क्या मतलब यूट्यूब के माध्यम से जो कार्य किया, इतने लोगों तक ये बात पहुंच जाता। कई लोग पिछले दिन में मैं आपको बताया ना, अमृतसर से एक बहन फोन किया तो उन्होंने कुछ डाउट वगैरह पूछा, मैंने उनको बताया तो रोने लगा वहां पर। फिर मैंने उसको समझाया, बहुत खुश हो गया, उनका डाउट क्लियर हो गया। उन्होंने तुरंत किसी ने हमारा ये संदेश भेजा था, फिर मैंने उनको बताया, अभी वो रोज सुनता है। देखो कितना बड़ी बात है हमारे जीवन में। जो भी बात है हमें दूसरों के लिए अवसर जब मिलता है, प्रभु देता है, उसको सही इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रभु का महिमा करने के लिए। देखो हम प्रभु की महिमा के लिए क्या कार्य कर रहा है स्वर्ग देखता है, क्योंकि प्रभु हमारे हर एक कामों को क्या करता? तोलता है। प्रयोग बहुत बड़ी बात है, प्रभु हमारा हर एक कामों को तोलता है। हम प्रभु की हित के अनुसार जो भी काम करेगा उसका इनाम है। प्रभु हमारे, इसलिए प्रभु हमारे ऊपर दृष्टि करता है। हम जो भी करता है प्रभु देखते रहता, क्योंकि उसके अनुसार हमको प्रभु देना है। कितनी बड़ी बात है ना। जब रोमियो 2 अध्याय का 6 से 8, लॉर्ड जीसस हर एक को उसके कामों के अनुसार हर एक को काम के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। और जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। ओह क्या शब्द है प्रियो, देखा है। हमको ये बात जानना, हम लोग प्रभु में मिलावट पाने के बाद में हमारे जीवन की यात्रा में हमें कितना सावधान रहना प्रियो, कितना सावधान रहना हर एक बातों में। क्यों? क्योंकि प्रभु हर एक बातों को देखता है। हमारा बात मैं इसलिए बोला ना, प्रभु में आने के बाद में हम उन भले कामों के लिए सजा गया, हम उन भले कामों में लगा हुआ है कि नहीं, ये स्वर्ग देखता। प्रभु को जो महिमा ना देने वाले कोई बातों में जाएगा तो प्रभु का दिल को बहुत दुख होता। कितना दुखदायी बात है, कितना दर्ददायक बात है।
आज हमारे दिल की तड़प क्या है, एक और भी आत्मा बेचे स्वर्ग में मिले। मैं आपको बोला ना, टाइटैनिक जहाज जो डूब रहा था उसमें एक सेवक था, वो सबको मतलब लाइफ बोट नहीं मिला, लाइफ जैकेट नहीं मिला, तो उन्होंने एक उसको मिला, तो उसने एक व्यक्ति ऊपर नीचे आ रहा है, उसको पूछा क्या आपने उधार पाया क्या? बोला सर उधार क्या है मालूम नहीं। उसने समझ गया ये उधार नहीं पाया, तो तुरंत अपना उस लाइफ जैकेट उसको दिया और बोला तो प्रभु यीशु पर विश्वास करना, उधार पा करके स्वर्ग में मिलना। वो अचंभा हो गया, अरे ये व्यक्ति वो फिर डूब गया, वो पानी में डूब करके, लेकिन वो व्यक्ति को चकित हुआ, वो व्यक्ति बचने के बाद में उन्होंने उधार पाया और वो हमेशा एक गवाही दिया। वो व्यक्ति जाते जाते भी एक आत्मा को जीत कर गया। प्रियो, आत्मा के प्रति बोझ एक सच्चा उधार पाया हुआ व्यक्ति में काम करता है प्रियो, है? अगर वो बोझ नहीं है, एक आजकल मैं आपको बोलता अधिकतर लोग सिर्फ एक टोटल का जीवन बिताते, एक टोटल का जीवन सिर्फ लोगों के सामने अपने आप को धर्मी दिखाने की कोशिश कर रहा है, सब धोखा है प्रियो। अपने जीवन को परखो, है ना। प्रभु कितनी बार हमसे बात किया, कितनी बार प्रभु अपने वचन के द्वारा कई ऐसा परिस्थिति में, है ना, प्रभु ने बोला चिट्ठी को देख के ज्ञान प्राप्त करो। चिट्ठी भी अगर प्रभु की आत्मा पाया हुआ एक जन चिट्ठी को देखेगा तो भी ज्ञान सीखेगा। हर एक बात में हमें परखना, प्रभु हमारे हर एक कामों को देख। हम लोग ये वहां पर आया, प्रभु की उपस्थिति में आया, कई लोग ध्यान से वचन सुनता ही नहीं, उनका ध्यान वचन की ओर नहीं। कितना दुखदायी बात है जब नीति वचन 5 अध्याय के 21 वचन में क्या हम पढ़ता, नीति वचन 5 अध्याय उसका 21 वचन, क्योंकि मनुष्य की मार्ग यहोवा की दृष्टि में छिपे नहीं है। देखा, मनुष्य की मार्ग यहोवा का दृष्टि में छिपे नहीं। कई लोग ये नहीं देखता है कि मेरा मार्ग प्रभु जान रहा है, और आगे और वो उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है, एक्चुअली उसका सारे कामों को तोलता है, ऐसे आना चाहिए, है ना। मराठी में कैसे है, आणि तोच त्याच्या सर्व वाटा नीट करतो, मतलब तोलता ऐसे नहीं है ना। हाँ, वो परिभाषा गलत है। मनुष्याचे मार्ग परमेश्वराच्या दृष्टीसमोर आहे आणि तोच त्याच्या सर्व वाटा नीट करतो। हाँ, लेकिन वो सारे कामों को तोलता है, ऐसे आना चाहिए। वो सारे, आपका परिभाषा में आया हुआ कहती है सारे कामों को परमेश्वर तोलता है। ये बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर तोलता है ना। हम प्रभु के अभी मतलब बेलशस्सर का काम को प्रभु ने तोला, कमी पाया गया, क्या हुआ, उसी दिन उसका मृत्यु हुआ। प्रियो, प्रभु तोलता है, हमें ये बात को जानना है प्रियो। हमारे जीवन में आज का कामों को प्रभु तोलेगा तो क्या निकलेगा, है? आप सोचो, अपने आप सोचो, अपने आप पूछो, आज का दिन में प्रभु ने मुझे समय दिया, सुबह से लेकर के अभी यहाँ तक का जो समय दिया, मैंने आज का पूरा दिन क्या किया। अभी सुबह 6 बजे से अभी तो 7:30 हो गया है, इसका मतलब करीब 13.5 घंटा हो गया। ये सारे 13 घंटा में क्या किया, ये समय को मैंने कैसा सदुपयोग किया, प्रभु के योग्य रीति में कार्य किया कि नहीं, ये परखेगा तो हमारा दिल क्या गवाही देगा, हमारा दिल गवाही देगा ना। मैं प्रभु को प्रसन्न किया क्या, आज प्रभु के लिए मैंने क्या किया, अपने आप को पूछना ना। मैं क्योंकि मैं प्रभु के लिए अलग किया है, हम सबको मालूम है, जब तक हम शरीर में है, जब 1 कोरिन्थी 6 अध्याय का 20 वचन, 1 कोरिन्थी 6 अध्याय उसका 20 वचन, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देखा, देह की द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। किया गया, देह की द्वारा प्रभु का महिमा किया गया। अपने को परखना है ना भाई, अभी तक हम शरीर में है, हमारे ये शरीर के द्वारा हम प्रभु का महिमा किया है कि दुनिया के बहुत कुछ काम किया होगा, परंतु प्रभु का महिमा किया गया। एक व्यक्ति को भी आज के दिन में सुसमाचार दे पाया क्या, हमें कितने लोगों को मिला, एक व्यक्ति को सुसमाचार देने के लिए टाइम नहीं था, एक ट्रैक्ट दे पाया, ट्रैक्ट है ना अपने पास, प्रभु का काम के लिए मुझे अलग किया, और तो मैं ये 13.5 घंटा हुआ और तो एक भी प्रभु का काम नहीं किया है। तो प्रियो,
एक दिन प्रभु के न्यायासन के सामने हमें खड़ा होना है, ये बात कभी नहीं भूलना। प्रभु को हर दिन का लेखा देना पड़ेगा। है कितना भयानक बात है प्रियो। जब रोमियो 14 अध्याय उसका 10 वचन, रोमियो 14 अध्याय उसका 10 वचन, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़े होंगे। देखा, हम सब के सब परमेश्वर की न्यायासन के सामने खड़ा होंगे। हमें परमेश्वर को लेकर देना, परमेश्वर को लेकर देना, उसका मतलब उस सिंहासन में बैठा हुआ कौन है हम जानते हैं। कौन बैठा है? प्रभु यीशु मसीह। हमें यीशु मसीह को हमारे जिंदगी का सारे बातों का लेखा देना है। न्यायासन के सामने होने वाला न्याय के बारे में जो बाइबल बताया वो बात सब, हर एक बात मैंने आप लोगों को सिखाया है। समय आएगा और भी एक बार वापस विमर्शन करेगा, लेकिन एक बात जानना प्रियो, अगर हमको ये जानना है आज हमारा दिल क्या गवाही देता आज के दिन का बारे में, है ना। प्रभु ने हमारे जरूरत पूरा किया ना। प्रभु ने हमको स्वास्थ्य दिया, पीने के लिए पानी दिया, खाने के लिए भोजन दिया, है काम करने के लिए ताकत दिया। सब कौन दिया? प्रभु ने दिया। और प्रभु को हमने क्या दिया? दुख दिया। अधिकतर लोगों ने क्या किया? सिर्फ दुख दिया। वो प्रभु सोचता है ये अभी मेरा काम करेगा, मेरी ओर देख करके मेरे इच्छा जानने में, उसको मानने में उत्साही बनेगा, ऐसे इंतजार में रहता। लेकिन हम प्रभु की तरफ कहां देखता? हम अपना मनमानी में भागता। मैं प्रभु में रहता हूं करके गवाही है क्या? आज बहुत लोग निष्फल अवस्था में बनने का कारण क्या है? अभी आपको मालूम है, आज लोग मसीहत में सामत तक नहीं पाया। कई रीति में जाते जाते कहीं ना कहीं डूब रहा है। अच्छी बात है उनको बुरा लगता, बुरी बात अच्छा लगता। ऐसा समय आ गया हम लोग, है ना। प्रियो, हमको हमेशा हम प्रभु में आया, प्रभु में बना रहना है। पिता ने हमको कहा रहेगा मसीह में, तो मैं मसीह में है क्या? अपने आप को पूछना, मेरा आत्मीय जीवन में मैं बेल पकड़ते जा रहा है क्या? आपको सबको याद है जब यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 4-5 वचन, है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय 4-5 वचन, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे, यदि दाखलता में डाली बना न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो, देखा, मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। नहीं फल सकता। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकता। आज आप सोचिए, आज के दिन में मैंने प्रभु के लिए क्या काम किया है? प्रभु ने कितनी बार मुझे बुलाया, मेरे लिए अपने दिल दे दे बोलकर कितनी बार प्रभु ने, जो अभी तक उधार नहीं पाया उनकी दिल की दरवाजा पर आकर प्रभु ने कितनी बार खड़खड़ाया। क्या हमने प्रभु को दिल दिया? प्रभु को पाया? पाप क्षमा पाया? अनंत जीवन पाया? क्योंकि प्रभु को नहीं पाया तो जीवन में नहीं हो। उनका मार्ग मृत्यु का मार्ग है। प्रियो, कभी भी हमें अच्छा लेने वाला मार्ग में नहीं चलना। यीशु मसीह हमारा मार्ग होना चाहिए। आपको सबको याद है नीति वचन 14-12 क्या बोलता? कभी एक मार्ग इंसान को अच्छा देख पड़ेगा, आखिर में मृत्यु मिलेगा, नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा। प्रियो, आज के दिन आप कौन सा मार्ग में चला है? जीवन का मार्ग में चला? जीवन का मार्ग में चलना है तो जीवन पाना चाहिए ना। जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जब मैं मसीह में बना रहेगा तभी तो मैं जीवन का मार्ग में चल पाएगा, नहीं तो ये मार्ग में चल ही नहीं सकता। क्योंकि ये मार्ग पहली बात, ये मार्ग सकरा मार्ग है। आपको सबको मार्ग में प्रभु ने बोला मत्ती उसका 7 अध्याय उसका 13 और 14 वचन, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग, देखा, कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। देखा, एक कठिन राहों में चलने के लिए कठिन मार्ग लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं।
कठिन मार्ग है। प्रयोग जीवन का मार्ग कठिन मार्ग है, वो बिल्कुल सकरा मार्ग है। नाश में जाने वाला मार्ग विशाल है, द्वार भी एकदम बड़ा है, जाने वाला संज्ञा भी बड़ा है। देखो प्रभु में आने के बाद में भी लोगों के जीवन की यात्रा नाश के मार्ग में है। इतना दुखदायक लगता है भाई, इतना दुखदायक लगता है। प्रभु के मार्ग में चलने के लिए वो तैयार नहीं, उसके लिए पूर्ण समर्पण चाहिए ना। आज मैं कौन सा मार्ग में, मैं कई बार आपको बताया प्रेरित पौलुस को हर एक दिन में 2 पिटाई नहीं मिला, उसको दुख होता था, क्योंकि आज का दिन शायद मैं प्रभु को छोड़ दिया क्या, क्योंकि प्रभु के मार्ग में चलने से क्या मिलना चाहिए? 2 लोग आकर के 2 थप्पड़ मारना चाहिए। प्रभु का दास का जीवन पूर्ण रूप में इतना कष्ट और विपत्ति से भरा हुआ था। सही बात है। तो हमारे जीवन में हमको क्या लगता, कोई भी मेरे विरुद्ध में कुछ भी बोलना भी नहीं, हमेशा लोग मेरा तारीफ करें, मतलब हमारे में मसीह का मन नहीं है। अभी भी जीवन का मार्ग के बारे में थोड़ा भी उसने चखा नहीं। जीवन के मार्ग में चलने वालों को क्लेश पड़ेगा, उपद्रव पड़ेगा, निंदा पड़ेगा, बदनामी पड़ेगा, ये सब सहना पड़ेगा। वो है प्रभु का मन। देखो इस जीवन में हमें प्रभु के जैसा बनना है। किसमें? स्वभाव में। आजकल के लोगों को कितना भी सिखाए, सीखता बहुत है परंतु काम में नहीं लाता। तैरने के बारे में कितना भी सिखाओ, पानी में गया तो डूब कर मर जाएगा, वो हालत है। क्या फायदा फिर? हमारे जीवन में हमको प्रभु का वचन जब आता है, हम क्या सीखता, हम सही रीति में हम अपना जीवन में अनुभव कर पाता है क्या? प्रभु के खातिर हम लोग जो नुकसान सहता है उसका भेद जानने के लिए या उसको सहने के लिए सामर्थ्य चाहिए। वही तो ये सामर्थ्य है। हमारे लड़ाई हमारे भाई बहन के साथ है क्या? कई लोग ऐसे समझता, मैं गति करेगा, मैं अभी किसी बात नहीं करेगा, मैं मंडली में नहीं आएगा, ये सब क्या है ना। कई लोग प्रभु को मुस्लिम में आएगा तो भी मोबाइल देख करेगा, मोबाइल की नशा में चढ़ा हुआ है। प्रभु के वचन की ओर उनका ध्यान नहीं है। वचन क्या, प्रभु क्या बजा रहा है वो सुनने के लिए दिल नहीं। कितना दुखदायक बात है। अच्छा है मैं इधर सबके ऊपर ध्यान देता हूं, इसलिए कई लोग क्या करते हैं मालूम है, उसको गलत काम करना ही है, वो आगे बैठा हुआ लोगों के पीछे चिपका रहता, चिपका रहता। मेरा हिंदी में आने वाला कमी, मतलब प्रभु का दास मुझको ना देखे। देखा, अरे प्रभु का दास से कहा आप छिपा सकता है, प्रभु से छिपेगा क्या? नहीं है ना। क्या फायदा? ऐसा मन देखने से क्या फायदा? अरे मैं डांटने दो ना, तभी तो सुधरेगा। हमें गिरती कोई ना कोई उसको समझाने वाला चाहिए ना हमारे जीवन में, नहीं तो हम स्वर्ग से बाहर हो जाएगा, क्या फायदा? प्रभु से दूर रहेगा, क्या फायदा? आज मैं प्रभु में एक ही, प्रभु में बना रहना, प्रभु के संग चलना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत लोग इस बातों के बारे में थोड़ा गौर नहीं देता। हम लोग आज आत्मिक जीवन में कमजोर क्यों? क्योंकि प्रभु में बना नहीं देता। जो जीवन प्रभु में बना नहीं रहता वो सामर्थ्य नहीं पकड़ सकता, वो सामर्थ्य नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं देखो, प्रभु का उस रास्ते से थोड़ा भी भटक जाता, अपन भाव में गिर जाता, अपने को मालूम नहीं पड़ता, शायद जिंदगी आसानी रहेगा। मैंने कई बार बोला, एक व्यक्ति एक बोरी गेहूं लेकर के साइकिल में चल रहा था। उसको पहले बहुत भारी लग रहा था, क्योंकि एक बोरी साइकिल में मानो गेहूं लेकर के चलेगा तो चलाने में बहुत मुश्किल है। फिर भी वो एकदम बल दे करके चलाते चलाते कुछ देर के बाद में उसको बहुत आसानी लगने लगा। अरे यार, अभी तो पेंटर बहुत अच्छा घूम रहा है। उसको बहुत उसका उस समय में गीत भी आया, गीत गाते गाते जब वो जहां पर पहुंचना चाहिए
और पहुंचने के बाद में जब पीछे मुड़कर देखा तो बोरी में गेहूं नहीं। क्या हो गया? एक कौवा आया और उसने उसको माना सुराग डाला, कुछ खाया, उसके बाद में वो सुराग से गेहूं जाते रहा है। इसको चलाने में मजा आया और जब वो पहुंचा उसमें गेहूं नहीं, सब खाली हो गया, पूरा रोड पर गिर गया। आज बहुत लोगों के जीवन ऐसा है, उनको मजा लगता, हमें आसानी लगता, पर उनका आत्मीयता पूरा शैतान ने धोखा दे करके चुरा लिया। आत्मीय जीवन के आनंद नहीं, आत्मीय जीवन में बल नहीं है। बस मैंने उधार पाया, इतना बोल सकता है, परंतु वास्तव में उनको ये निर्णय नहीं। मैं आपको बोलता हूं, मतलब 100% सच्चा बोलना। आपका दिल क्या गवाही देता है? इधर बैठा हुआ है, कितने लोग 100% विश्वास करता है आज प्रभु यीशु मसीह आएगा तो मैं प्रभु के साथ जाएगा? सच में बोलो, आपका दिल में पक्का आपको निर्णय है क्या आज प्रभु यीशु मसीह आएगा तो मैं प्रभु के साथ जाएगा? है? मैं अभी आपको हाथ खड़ा करने के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन आप सोचो, कई जगह पर मैं आपको बोलता हूं, कई प्रभु के दासों को भी बात करने के टाइम पर उनको यकीन नहीं है कि वो जाएगा। देखो भी क्यों? क्योंकि वो प्रभु में नहीं है, वास्तव में वो धोखा में है, वो सिर्फ एक दिखावा का जीवन जाता है। नामदारी लोगों को पूछेगा तो उनको तो नया जन्म का अनुभव नहीं, वो बात अलग है, और तो जो विश्वासी कहलाता है उनमें बहुत लोगों को यकीन नहीं है प्रभु आएगा तो जाएगा करके। देखा है कितना दुखदायी बात है, कितना दुखदायी बात है। अरे ऐसा है तो अभी अपन प्रभु में है, प्रभु में मैं जी रहा हूं, ये बात को मैं रोज यकीन करना चाहिए, क्योंकि हम कभी सोचते नहीं ऐसे समय में प्रभु का आगमन है। हम प्रभु के आगमन की एकदम निकटता में हमें तो लड़ाई की सारे प्रबंध सब तैयारियां दुनिया में चल रहा है। अरे उससे पहले हमें उड़ा लिया जाना है, तो ऐसा है तो किसी भी वक्त में मृत्यु हो सकता है। वो दिन आज का दिन समझ करके उसकी तैयारी में लेना, भी उसकी तैयारी में लेना है ना। जब पड़ोसियों को जब पौलुस मतलब प्रार्थना करके उस मंडली के प्रति प्रार्थना करने के टाइम पर पड़ोसियों को पहला अध्याय के 10 वचन, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। ठीक है, तुम्हारा चाल चलन प्रभु की योग्य हो और सब प्रकार से प्रसन्न हो। ओ प्रभु तुम में सब प्रकार में प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। तुम में भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। देखो परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से, सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। बलवंत होते जाओ। हो क्या प्रयोग है प्रियो, हम लोग को मिला है प्रियो। प्रभु में आया हुआ लोग, प्रभु में आया हुआ लोग, प्रभु क्या चाहता है प्रियो, है ना। और एक बार पढ़ना, बहुत ध्यान से सुनना है, सबको मिल गया ना। पड़ोसियों उसका पहला अध्याय का 10-11 दोनों वचन, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। देखा, तुम्हारा चाल चलन प्रभु का योग्य हो। ओह सही में है, तुम्हारा चाल चलन प्रभु का योग्य हो। प्रियो हम लोग प्रभु के लिए अलग क्या लोग हैं, हमारा चाल चलन कैसे बना, प्रभु का योग्य। यीशु मसीह ने हमें जो दिया हुआ उस हमारा मार्ग में हमें भी चलना है, उसका योग्य जीवन बिताना। हमें देखने वाला बोलना चाहिए एक क्रिस्ती व्यक्ति है, एक मसीह है। चेलों को देख करके दुनिया ने वो गवाही दिया था, है बहुत बड़ी बात है। और आज बहुत लोगों के बारे में देखने के बाद लोग नहीं बोलता है कि ये क्रिस्ती है, क्योंकि मसीहत बिल्कुल नहीं है। प्रियो हम उसका योग्य है, प्रभु का योग्य, सुसमाचार का योग्य है ना, मुलाकात का योग्य चाल चलन करना। आज मेरे जीवन में ऐसा है क्या, मैं प्रभु का योग्य जीवन बिताता है, मेरा चाल चलन प्रभु का योग्य है क्या। और आगे, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। देखा, वो सब प्रकार से प्रसन्न हो। देखिए, अगर हम प्रभु के योग्य चाल चलन में है तो प्रभु भी हमारे में प्रसन्न रहेगा, प्रसन्न रहेगा। मैंने अपना प्रिय पुत्र के बारे में बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रियो
कभी भी जीवन में ऐसा गवाही सुनने में आया क्या? है ना? आज भी प्रभु अपने बारे में क्या गवाही देता है? प्रभु रोज हमसे बात करता है ना, प्रभु हमारे में रह करके हमसे बात करता है, परंतु प्रभु क्या बात करता है करके लोग नहीं सुनता। वो तो उनको सुनने वाला खान नहीं या खान का खतरा नहीं हुआ, ये बात है। प्रभु को सुनते नहीं। प्रियो, हमारे जीवन में ये बात जानना, ये अवसर शायद वापस नहीं मिलेगा। आज का दिन आखिरी दिन हो सकता है, हम लोग चाचा करके जाएगा वापस हमें सुनाने के लिए। कल संगति में आने के टाइम पर इधर हम लोग इधर नहीं मिलेगा, कुछ लोग आकर जाएगा। ये लोग आते आज मीटिंग नहीं है क्या? उनको मालूम नहीं पड़ेगा। जो भी उधार नहीं पाया, जो नया जन्म नहीं पाया, प्रियो, वो त्यागा जाएगा, वो प्रभु के साथ नहीं जाएगा, है ना? हम प्रभु के आगमन की बात जो करके तैयार है ना, और वो भी इस जीवन में मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु का वो सामर्थ्य में चलना कितनी जरूरी बात है। और आगे बढ़ना, और तुमने हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। देखा, हरेक, अब कई लोग काम का ऊपर बोलेगा तो वो उसके ऊपर बोलता ही नहीं, वो उल्टा उस समय में उधार पाने के विषय में ले जाएगा। हम काम करके उधार नहीं पाते। अरे भाई, हम काम करके उधार पाता है। कौन सा उधार? प्राण का उधार है। हम आत्मा का उधार पाने के लिए कोई काम नहीं करना, वो तो मुफ्त में है, वो प्रभु का अनुग्रह से हमें मिलता। परंतु हमारा प्राण का उद्धार के लिए हमें भले काम, जो काम प्रभु ने हमें करने के लिए दिया, करना है भी, नहीं तो हमारे लिए धोखा है। हम उन भले कामों के लिए सृजा गया, हम भले कामों के लिए सृजा गया। इसका मतलब भले काम है ना, है ना? अरे हमारे उन कामों के ऊपर हमारे आनंदता में हमारा प्रतिफल है। हमें मिलने वाला हमारा पदवियां है। छोटी बातों में तो विश्वासियों की रहा, कौन सा बात है वो? हमें दिया वो काम है, हमें दिया वो काम है। कई लोगों का ना कुछ काम करने का नहीं, आ गया डुबकी लिया, बाकी सब प्रभु ने किया बोलेगा तो बहुत खुशी है। प्रियो, वो उद्धार का बारे में, उद्धार पाए हुए लोग प्राण के उद्धार के लिए क्या करना चाहिए, वो बात को मंडलियों में नहीं सिखाता, और हम यहाँ पर उसके ऊपर गौर देता, पर जो कई लोगों को उसको डाइजेस्ट नहीं होता, क्या होता? उसका डाइजेशन नहीं होता, हजम नहीं होता। आप उधार पाया, अभी आप तो जरूर जो भी उधार पाया वो स्वर्ग जाएगा, पर तो क्या पाएगा उधर, आपको क्या मिलेगा ये जानना, क्योंकि वो सबको काम के अनुसार प्रभु ने आखिरी में प्रकाशित वाक्य की किताब, नया नियम में एक ही भविष्यवाणी की किताब है, उस किताब में प्रभु ने आखिर में क्या बोला, उसका 22 अध्याय का 12 बजे, एक मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार। देखा, हर एक के काम के अनुसार। देखा, अभी काम कैसे आया वहां पर? काम है कि नहीं? हर एक की काम के अनुसार बदला देने के लिए, प्रतिफल देने के लिए प्रतिफल मेरे पास। देखा, वो प्रतिफल लेकर आ रहा है। हर एक की काम के अनुसार वो बदला देगा या प्रतिफल देगा, काम के अनुसार है। हमें काम प्रभु में आने के बाद में हमें दिया हुआ काम करना है। मैं बीते दिन में कई सवाल आपको पूछा, आप लोगों को याद में भी वो सवाल है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, वापस दोहराने के लिए अपने पास टाइम नहीं। एक बार बुलाया तो मैंने बताया, तो बाकी आपको स्मरण करके वो कामों में बना रहना। बार बार वही बात बोलेगा तो शायद कई लोगों को रिविजन अच्छा नहीं लगता, लेकिन रिविजन एक प्रकार बड़ा सामर्थ्य है, ठीक है ना? लेकिन जरूरतमंद समय पर आपको बताएगी। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में प्रयोग हम उन भले कामों के लिए समझा गया। आज के दिन में क्या भले काम किया है? अच्छा काम किया, बुरा काम किया है? हमारे जीवन में कई लोग कम से कम मोबाइल में कुछ तो किसी को गिराया होगा, दान से भागा होगा, कई काम करता। प्रोत्साहन देने वाले लोग कम है, जीवन की वजन बांटने वाले लोग कम है। कितना आज हम लोग घर में बैठने के टेबल बहुत बड़ा सुषमित आया था, अपना जॉन ब्रदर का फोन आया, क्या बात बता रहा था आप देखो, उनको अभी भी याद है अपने साथ 2 साल रहा, अपने जीवन को उसने क्लियर देखा। प्रेज़ लॉर्ड। जॉन ब्रदर ने बोला, मैं 2 साल ब्रदर के साथ था, वो मेरे लिए गोल्डन टाइम था। देखा, गोल्डन टाइम था, गोल्डन टाइम।
हाँ, कैसे गोल्डन टाइम? आराम से 10 बजे तक सो जाओ, ऐसे ही क्या? यो 3 बजे जब मैं उठ के प्रेयर रूम में जाता था तो उसका रूम में होकर के मैं जाता था, तुरंत वो भाई उठ जाता और वो भी घुटने में आता, और रोज सीखते सीखते फिर ऑटोमेटिकली वो भी बराबर मैं आने के टाइम पर वो भी घुटने में मिलता था। देखा, आज प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। प्रियो, हम लोग अपने जीवन में एक अच्छा आदर्श चाहिए, एक डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन का सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन। बहुत लोगों को डिसिप्लिन के बारे में सुनने की इच्छा ही नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा चलाता नहीं है। प्रभु में आ गया फिर मनमानी के जीवन। ऐसे होता है क्या? आपको कैसे भी मनमानी में जीने के लिए लाइसेंस मिल गया। कई लोगों का धारणा ऐसा है, विचार ऐसा है और ऐसे करता है। नहीं प्रियो, हमें हर एक बातों में आत्मा का अधीन रहना है। प्रभु की आत्मा से हमें सीखना है, और हम नहीं सीखेगा धोखा हो जाएगा। और जो रोज करना है, मैंने आपको रोज करने वाला प्रभु का जैसा आ गया है बोल के मैंने आप लोगों को बताया था, बताया ना? सबको याद है? रोज हमें करने वाला 10 बातें रोज करना चाहिए। मैं अभी वो क्लास में नहीं जाएगा, लेकिन आप लोगों को बहुत लोगों को याद है ना? हाँ, करता है क्या? वो 10 में 5 बात भी करता है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? उसमें से एक नहीं, सबके सब इमरजेंसी है। लुका 9:23 प्रतिदिन अपना क्रूज उड़ा करके चलना। आज के दिन में क्रूज उड़ाए हुआ कितने लोग हैं? अब बताओ, मैं एक एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं। आज के दिन में मैं सुबह उठने के बाद में मैंने मेरे क्रूज अपने ऊपर लिया, कितने लोग ऐसा था? प्रियो, इसका मतलब आप प्रभु के पीछे नहीं चल रहे हो, आप एक अंधाधुन जीवन बिता करके धोखा खा रहे हैं। प्रियो, एक बात जानना, आपको उस दिन में आपने जो भी अच्छा से अच्छा सोचा वो सब आपके लिए बुरा बन जाएगा, क्योंकि मनुष्य की दृष्टि का लूका 16:15 में क्या बोला? जो मनुष्य की दृष्टि में श्रेष्ठ है वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। वो शब्द कितना भयंकर है! परमेश्वर का दृष्टि में घृणित है। जो मनुष्य की दृष्टि में श्रेष्ठ बात परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, घृणित है। हाँ, ये देखना प्रियो, आज हम लोग कैसा काम करता। मैंने आप लोगों को कई बार बताया, जब लोग प्रभु की उपस्थिति में जाएगा, प्रभु हमारे लोग बड़ा बंडलबाजी लेकर जाएगा, बंडलबाजी बोरी में भर करके ले जाएगा। मैंने ये तीर मारा, वो तीर मारा, सब लेकर के ट्रक भर करके ले जाएगा। प्रभु के सामने खड़ा है, लोग बोलेगा बाप रे, ये ट्रक भर करके लाया भाई, क्या लाया? अभी वहां पर कैसे भरकेगा? आग से। देखा है ना? 1 कुरिन्थी 3 अध्याय का 12 से 15 वचन। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास या भूसा का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। हर एक का काम उस दिन में वहाँ पर प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी। देखा, वो आग हर एक का काम परखेगा कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। देखा, जो इस आग में से पार होने वाला काम जितना रहेगा उसका आपको मजदूरी या प्रतिफल मिलेगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा। देखा, इसका काम जल जाने वाला काम भी है, वो मान उसको हानि होगा, हानि। और वह आप बच जाएगा, पर वो व्यक्ति बच जाएगा, परंतु जलते 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 जलते। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग वहां पर आने वाला इसी प्रकार जलते जलते बजने वाले लोग हैं, कुछ भी प्रतिफल पाने वाले लोग नहीं। प्रभु के साथ आनंद काल में खास करके राजा साहब के राज में भी नहीं आएगा, और आनंद काल में भी वो राजा होकर के राज नहीं करेगा। ये सब बनने का काम, इसलिए वचन को इतना विस्तार से आपको बता रहे हैं। वचन को इतना विस्तार से बताने का कारण क्या है? मैं हर एक टॉपिक पर आपको क्लास इतना डीपली दिया है, और कई बार थोड़ा फास्ट गया, क्योंकि आप लोग क्या है, बच्चा नहीं, समझदार लोग हैं। बहुत नए नए लोग थोड़ा समझने में उनको दिक्कत आएगा,
परंतु पुराने लोगों को सबको आराम से समझ में आएगा करके उस विश्वास में चला। अगर कोई बात समझ में नहीं आया आप लोग बोलना, उसको दोहराएंगे, वापस बोलेंगे, जरूरी बात है ना। अभी यहाँ पर बोलता है वामर हरे का काम, यहाँ पर आप लोगों को सबको मालूम है, ये बार एक बार नहीं 1000 बार सुन चुके आप लोग, है ना। हमारा काम कैसा है, सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर लकड़ी घास भूसा, क्या क्या 6 वस्तुएं ये आपको मालूम है 2 भाग में डिवाइड है। सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर आग में से जाएगा, उसका हानि नहीं होगा, उसका हानि नहीं होगा। और जो लकड़ी और घास और भूसा आग में से जाएगा तो क्या होगा, जल जाएगा। तो फिर ये इसको जो लकड़ी घास भूसा वो व्यक्ति को प्रतिफल मिलेगा नहीं, हानि होगा है। और जो सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर से जो बनाया, जो कार्य किया, उसको प्रतिफल मिलेगा, उसको नुकसान नहीं होगा। उन्होंने जो भी किया वो उधर भी चमकेगा, पूर्ण प्रतिफल है, पूर्ण प्रतिफल 100% प्रतिफल। वो कैसा है, सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर। क्या है सोना, दुनिया का सोना है क्या, नहीं। हाँ, ईश्वरीय स्वभाव में हम लोग कौन है, ईश्वरीय स्वभाव का भागीदार है। हमें प्रभु ने ईश्वरीय स्वभाव दिया है। 2 पत्रोस 4 वचन, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो। देखा, मैं आपको बदलना चाहता हूँ प्रियो, मैं आज कहां तक ईश्वरीय स्वभाव में मैं बढ़ते जा रहा है, ये बात को परखना। उस स्वभाव में हमें हर एक काम करना, प्रभु के उस स्वभाव में होकर के। ईश्वरीय स्वभाव, हमें ईश्वरीय स्वभाव होना, हमारे में मसीह का मन होना। मसीह का मन है कि नहीं? आज भी लोग एग्जाम नहीं करता है ना। 1 कोरिन्थियों 2 अध्याय का 16 वचन में लिखा है, उसके आखिरी भाग में हमें मसीह का मन है क्या? वचन में अगर लिखा है तो उधार पाया व्यक्ति का अनुभव है प्रियो। हमारे में मसीह का मन होना है, दया करने वाला मन, तरस खाने वाला मन ना, प्रेम करने वाला मन, है ना। बहुत बड़ी बात है, वो मन आज हमारा है क्या? अगर ऐसे नहीं है, हम सिर्फ वचन में लिखा बोलने से कोई बात नहीं, वचन में लिखा वो बात हमारे अनुभव में होना चाहिए। हमने कल देखा ना, चक्कर जानो, चक्कर जानो, चक्का वो लोग अनुभव बहुत लोगों को कम है। तो इसलिए मतलब हम लोग जो करने वाला काम ईश्वरीय स्वभाव में होकर के उद्धार के अनुभव में, चांदी किसको बताता, उद्धार का अनुभव। प्रियो, एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति का कामों को प्रतिफल है। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हर एक काम प्रभु में करता है। वो अपनी ताकत में नहीं करता, वो प्रभु में करता, मसीह में करता और मसीह की महिमा के लिए करता। और पत्थर, बहुमूल्य पत्थर, हम लोग प्रभु यीशु के पास आने के कारण हम लोग कौन बन गया, बहुमूल्य पत्थर, है ना। जब 1 पत्रोस उसका 2 अध्याय का 4-5 वचन, उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। देखा, बहुमूल्य और जीवित पत्थर है। यीशु मसीह के पास आकर के हम भी क्या बना, तुम भी आप जीवित पत्थरों के जीवित पत्थर बना। उस बहुमूल्य पत्थर यीशु मसीह के पास आकर के हम लोग भी प्रभु के लिए बहुमूल्य बना, मूल्यवान पत्थर बना। इसका मतलब क्या, संक्षिप्त में बोलूं तो हम जो भी काम करता आत्मा की प्रेरणा में प्रभु की इच्छा जान करके प्रभु का महिमा के लिए किया हुआ कामों को इनाम मिलेगा। कैसा काम, प्रभु की आत्मा की प्रेरणा में, प्रभु की प्रेम में रहकर प्रभु की महिमा के लिए किया हुआ कामों को हमें प्रतिफल मिलेगा। वो जलेगा नहीं, गारंटी है। आपको याद होगा 1 कोरिन्थियों 13 अध्याय का 3 वचन में क्या लिखा, अगर हम प्रेम में नहीं किया हमें कुछ भी प्रयोजन नहीं, लाभ नहीं, कुछ भी लाभ नहीं। किस काम को लाभ है, जो प्रेम से किया। उसका 16 का 14 में क्या लिखा, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। देखा, जो प्रेम में नहीं किया उसको लाभ नहीं। इसलिए प्रभु वचन कहता है तुम जो कुछ भी करो प्रेम से करो, प्रेम से करना प्रियो है।
कोई ऐसा दुनिया का रीति का कोई लाभ सोचकर नहीं करना, प्रभु का प्रेम में, प्रभु का महिमा के लिए करना। अगर ऐसे नहीं करेगा तो प्रभु का प्रेम में विवेश होना प्रिय, और रोज संगति में आना, वो प्रभु का प्रेम में। वो उसने बहुत फोर्स किया, इसलिए में आया, किसी के दबाव में आया, किसी को दिखाने के लिए आया। देखो हमारा मन की सोच स्वर्ग देखता है। आज भी यहाँ पर आने के कारण उसका पूरा प्रतिफल पाना है तो वो प्रभु को महिमा दे करके जो कार्य किया उसको मिलेगा। 99% किया था बोलेगा तो भी आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बहुत बार बोला ना, आप लोग टाइम में डिसिप्लिन करो। बहुत बार ये वजन को अच्छी तरह समझने के कारण बोला, और तो कई लोगों को परेशान देखता। आप परेशान वाला परेशान मत हो जाओ, आप आराम से आओ, आप अपना ही चाल चलो, क्योंकि आपको बदलना नहीं, आपको तो प्रतिफल नहीं चाहिए। जिसको प्रतिफल चाहिए वो बात मानना, क्योंकि ये जो भी काम करना प्रियो मेरे लिए नहीं प्रियो, आपकी महिमा, आपको मिलने वाला प्रतिफल के लिए मैं बता रहा हूँ। आपको नहीं समझता, जो समझता है इसलिए आपको बताता हूँ। बच्चों को कई बार माँ बाप बोलता है, बच्चों जब रोड क्रॉस करेगा दाहिने बाएं दोनों देखना, 10 बार बोलेगा, देखो तुम क्रॉस करने के लिए दाहिने बाएं देखना है। टीचर भी सिखाता, फिर भी बच्चा नहीं करता, आखिर में जाकर एक्सीडेंट होता। देखा कितना भी समझाओ फिर भी नहीं मानता। कई लोग ऐसा है, बिच बना रेलवे स्टेशन में बार बार अनाउंसमेंट होता है ना, अपरिचित लोगों से कोई मिठाई नहीं खाना, पानी लेकर नहीं पीना, हमेशा अनाउंसमेंट होता, फिर भी रोज सुनता। लूट हो गया, क्या हो गया है? इसको मनमाड उतरना था, दिल्ली में उतरा, क्या हो गया? पानी पिया, बात करते करते प्यार से पानी पिलाया, सो गया, उसका सामान पूरा लूट करके वो मनमाड में उतर गया, ये चला गया दिल्ली। समझ में आया? कितनी बार सुनाया, कितनी बार बजाया, फिर भी लोग मानते हैं क्या? नहीं मानता। वो शैतान चतुर है, आपको जानना चाहिए वो कैसा धोखा देता है। ऐसा कोई लोग मिला आपको? मेरे को एक बार मैं बस में बैठा ना, एक व्यक्ति मेरे पास आकर बैठा, आने के बाद में वो मेरे को पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बोला मैं मंजेरी मेरे भाई के पास। उसने मेरे को एक टोपी निकाल कर दिया, खाओ मैं बोला मेरा दाम इतना ठीक नहीं, मैं खाता नहीं मिठाई वाला, ये मानो कुछ नहीं होता, ये मानो बहुत अच्छा है। वो मेरे को जबरदस्ती कर रहा है। मैंने क्या किया, वो उसका तसल्ली के लिए मैंने पॉकेट में डाल दिया। वो बहुत दुखी होकर के अगला स्टेशन को होकर चला गया, उसका काम नहीं बना। वो क्या था, वो खाएगा तो मैं सो जाता और वो मेरा भागी लेकर चला जाता, मेरे को फ्री कर देता। ऐसा दोस्त लोग बहुत आएगा। जीवन की यात्रा में कितनी बातों से लोगों को समझाता है तो कितना चालाक लोग है। अगमन में मैं जब एक बार चेन्नई रेलवे स्टेशन में आया, मेरे पास सूटकेस है, भाई वाला है, मैं उतरने के बाद में मेरे पास एक व्यक्ति, जवान व्यक्ति आकर बैठा। वो थोड़ी देर बैठने के बाद में उसके पास एक भाई था, हल्का सा एक भाई छोटा सा, उसने मेरे पास देख के बोला कि सर प्लीज मैं 2 मिनट में करके आता हूँ। वो बाथरूम में गया, वो बाथरूम में जाकर के अभी मेरे को अभी अपने प्रभु में है, अब शैतान हमारे प्रभु के आत्मा ने बोला ये चला के सावधान, आते ही बोल दिया। अभी वो व्यक्ति जाकर के वो एक ट्रेनिंग है, वो दीवार के उधर जाकर के वो ऐसे से देख रहा है। मतलब मैंने कहा से देखा, उधर आके एक ग्लास था, वो ग्लास से मैंने देखा है कि वो व्यक्ति उधर से देख रहा है। मैं आराम से बैठे रहा, बैठने के बाद में थोड़ी देर के बाद में वो आने के बाद कुछ देर के बाद में वो बोलता है आपको जाना है तो जाकर आओ, इधर ही बस्ती में। देखा, मतलब मेरे को उधर बैठ करके वो मेरा मदद करना चाहता। लक्ष्य क्या था? हाँ, आखिर में मैंने बोला इसको तो बराबर इसको समझाना है। तो वहां पर अचानक ऐसा एक सीएम भाई का आदमी आया, हमारा आर्मी का ही पुलिस, मैंने उसको पास बुलाया। मैं बोला ये जवान को थोड़ा, उसको मेरा तुरंत उसको 3 जात थप्पड़ दिया, क्योंकि वो इनका मेरा हाथ में कई बार पड़ा हुआ व्यक्ति है, कई आर्मी के लोगों को धोखा दिया व्यक्ति। देखो कैसा बात है प्रियो, आप देखो मैंने बोलने के अर्थ हम कितना सावधान होना प्रियो। एक बात, हम जो भी ये दुनिया में करेगा
प्रभु की इच्छा में, और जैसा बोलता है ना दूसरा कोरिन्थियों 5 अध्याय के 14 वचन में, प्रभु का प्रेम हमें विवेच कर देता। कोई भी काम करने के लिए प्रभु की प्रेम विवेच करना भैया, प्रभु का प्रेम विवेच करता, कितना बड़ी बात है। अभी यहाँ पर इसलिए ये हमारा प्रभु दास पड़ोसी मंडली को उनकी बारे में बोलता है, तुम प्रभु का सा चाल चलना। वापस पढ़ना उसको, पड़ोसियों 12 अध्याय का 10-11, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, प्रभु के योग्य हो, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, वो सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम्हें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। देखा, तुम में हर प्रकार का भले कामों का फल लगे। फल लगे। देखा, भले कामों का आप में फल होना चाहिए प्रिय, हर प्रकार का भले कामों का फल, ये जानना है प्रिय। हमारे ऊपर, हमारा दूसरे के प्रति, हमारे जीवन में जो जो भले कामों के बारे में कितना बात बताया, प्रेज़ लॉर्ड, उसकी फल लेना चाहिए। और आगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। देखा, प्रभु की आज भी बहुत लोगों को प्रभु का पहचान नहीं। आज हम लोग यहाँ पर आया तो काम पर आया है, प्रभु की उपस्थिति में आया है ना। प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद में हमारा जीवन यात्रा कैसे होना चाहिए, प्रभु की उपस्थिति में आया तो हम प्रभु को कितना ध्यान से सुनना चाहिए। बहुत गंभीर बात मैं आपको बताऊंगा ना, हम प्रभु के पास आया, प्रभु को हम सुन रहे हैं, उन बातों को कितना ध्यान से सुनना चाहिए। और आगे, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार, उसकी, देखो वो शब्द पर आप लोग डबल अंडरलाइन करना, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से, सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, बलवंत होते जाओ। सब प्रकार की सामर्थ्य में बलवंत होते जाओ। देखो, हमें रोज उस बेल में आगे बढ़ना है, उस बेल में हमें आगे बढ़ना है। ये प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है। ये इच्छा हमने कितनी बार शायद ये वजन बढ़ा, पर तो ये इच्छा अपनाने के लिए हम लोग तैयार हुआ क्या है? इस इच्छा को हम अपने जीवन में अपनाने के लिए हमने यत्न किया क्या है? प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, हम हर एक लोग काम रहे लड़ाई के मैदान में। जब दूसरा तीमुथियुस का पत्र लिखने के टाइम पर दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय का उसका पहला वचन थोड़ा पढ़ना। इसलिए है मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। देखिए, अभी यहाँ पर प्रभु के सामर्थ्य में बलवंत होना, यहाँ पर बोलता है अनुग्रह में बलवंत होना। देखिए, है प्रभु के अनुग्रह में भी बलवंत होना बहुत बड़ी बात है। अनुग्रह किसको मिलता? नम्र लोगों। इसका मतलब अनुग्रह में बलवंत होना है तो क्या होना पड़ेगा? हाँ, ज्यादा नम्र होना, ज्यादा नम्र होना। प्रभु नम्र लोगों उम्र अनुग्रह उंडेलता, जो प्रभु की बातों को मानता उन पर अनुग्रह उंडेलता। उस अनुग्रह में भी हम बलवंत पाते जाना, उस अनुग्रह हमारे ऊपर बहुतायत से हम प्राप्त करने वाला अनुभव में बना रहना। कितना अच्छा बात है। उसका तीसरा वचन 2:3, मसीह यीशु के अच्छे योद्धे के समान, मसीह यीशु के अच्छे योद्धे के समान मेरे साथ दुख उठा। हाँ, मेरे साथ दुख उठाओ। है, पर एक अच्छा योद्धा को क्या होना पड़ता? हाँ, क्यों? क्योंकि उनको प्रियो, एक अच्छा योद्धा को बहुत प्रकार का कष्ट है, कष्ट है। एक अच्छा योद्धा को बहुत प्रकार का कष्ट सहना पड़ता, कष्ट में होकर गुजरना पड़ता, तभी वो एक अच्छा योद्धा बनेगा। है, इसके लिए अभी पौलुस बोलता है, तुम भी मेरे साथ अच्छा योद्धा की नाई दुख उड़ाओ। ऐसा ऑर्डर नहीं दिया, और बहुत कष्ट में जीवन गुजर रहा है, उनको भी उसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहन दे रहा है। आज ये प्रोत्साहन किसको पाता, किसको अच्छा लगता? आज जो प्रभु में है, प्रभु का लोग है, उनको अच्छा लगेगा। प्रियो, आज कोई भी प्रकार का तकलीफ कष्ट की बात बोलेगा तो लोग वहां पर एकदम मतलब क्या बोलता है, नाराज हो जाता, दुखी बन जाता। नहीं होना प्रियो। ये छोटा सा जीवन हमें मिलने वाला ये क्लेश भी कोई ज्यादा भारी नहीं प्रियो, कोई भारी क्लेश नहीं। हमें भीतरी मनुष्य में दिन प्रतिदिन में सामर्थ्य कहां तक पाया, इसका अनुभव का बहुत
मतलब कई रीति में उसको हमें जानना है ना। जब एफिसियों का पत्री 3 अध्याय का 16 वचन, एफिसियों 3 का 16, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर, देखा भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर, बलवंत होते जाओ। देखा भीतरी मनुष्यत्व में। आज बाहर का मनुष्य में बहुत लोग बहुत मतलब सामर्थ्यवान है, इसलिए जल्दी झगड़ा करता, जल्दी विरोध करता, जल्दी समस्या खड़ा करता। भीतरी मनुष्य में बल पाएगा तो उस व्यक्ति से कभी समस्या आएगा ही नहीं। जो भी बात आएगा वो सफरिंग के लिए तैयार रहेगा। तो आज हमारे भीतरी मनुष्य में मैं कांध के बल पाता। कई लोग जल्दी चिढ़ता क्यों मन में, वो भीतरी मनुष्य में कमजोर है। भीतरी मनुष्य में कमजोर है। कमजोर लोग बहुत जल्दी मतलब गुस्सा करेगा। भीतरी मनुष्य में बल नहीं। भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाएगा तो सहने के लिए, क्षमा करने के लिए, है ना, मतलब हर बात में वो तैयार रहेगा। भीतरी मनुष्य का सामर्थ का बात है। और अपने जीवन की यात्रा में बहुत अकेला महसूस किया। देखिए वो दूसरा तिमोथियुस में वो एक शब्द बोलता है, उसका 4 अध्याय का 17 वचन, दूसरा तिमोथी 4 का 17, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी। देखा, प्रभु मेरा सहाय रहा और मुझे सामर्थ दिया, और ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो। देखा, मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियां सुन ले। देखा, प्रभु ने मुझे सामर्थ दिया। सब लोग मुझे साथ देना छोड़ दिया, लेकिन प्रभु मुझे नहीं छोड़ा। प्रभु मेरा साथ रहकर मुझे सामर्थ देकर के प्रभु का महिमा किया। भैया ये भी जानकारी बहुत बड़ी बात है ना। मतलब ये हमारे जीवन में हमारे ताकत से नहीं, ये सब प्रभु के आत्मा का सामर्थ्य में है। प्रभु की आत्मा का सामर्थ्य में है। आत्मा में या भीतरी मनुष्यत्व में कमजोर नहीं होना। एक खास में आपको एक हेडिंग रूप में बताना चाहता हूँ। मतलब हमें सामर्थ्य आने वाला मतलब उसका केंद्र पड़ेगा तो पवित्र आत्मा है ना। पवित्र आत्मा के खिलाफ में करने वाला भयानक 7 पाप है। कितना पाप है? 7 पाप। पवित्र आत्मा का खिलाफ में करने वाला इतना भयंकर 7 पाप। वो पाप में एक भी पाप का स्वभाव हमारे जीवन में रहेगा तो मैं आपको बोलता हूं वो व्यक्ति कभी भी प्रभु के लिए मतलब सामर्थ्य नहीं पकड़ पाएगा, है ना। 7 भयानक आत्मा का खिलाफ का पाप, है ना। कल में वो विषय पर मैं आपको बताने वाला है बहुत प्रार्थना के साथ, क्योंकि प्रभु के लोग वास्तव में प्रभु की आत्मा क्यों दिया? हर एक काम आत्मा में करना है ना। प्रभु ने इसके लिए ये सामर्थ्य दिया। लोगों को भी यरूशलेम से जाने नहीं दिया, क्योंकि बोला जब पवित्र आत्मा तुम आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। वो सामर्थ्य के साथ जाना, क्योंकि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में काम नहीं किया तो आप हार जाएगा। इसका मतलब हमारे जीवन में हम लोग आज वो सामर्थ्य का कार्य बहुत पवित्र लोगों में क्यों नहीं होता, और पवित्र आत्मा का खिलाफ में करने वाला वो 7 मार्ग बोलेगा तो इतना जहरीली, इतना नाशमान, इतना भयंकर विनाशकारी पाप क्या है ये जानना है ना। वो बातों में कल बहुत सरल रूप में बहुत विस्तार से, क्योंकि ये आत्मीय लोगों जीवन में यही बीमारी है, लोगों को लगा हुआ है, इसलिए वो सामर्थ्य नहीं पाता। कितना भी वजन सिखाता है लोगों को, सीखता नहीं, सीखिए बोलेगा लेकिन वो उसके जीवन में कार्य नहीं करता। कारण आत्मा का खिलाफ होने वाला ये 7 प्रकार का भयंकर बीमारी। वो बीमारी क्या है एक मैं कल आपको बहुत डिटेल से बताना चाहूंगा, बहुत तैयारी के साथ आना, क्योंकि ये आत्मा का बात का बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी सब्जेक्ट है, बहुत डीप विषय है। आप लोग बहुत प्रार्थना के साथ आना, तो आप सबको ये वचनों के द्वारा आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।